साथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तक हमने सुना युगल स्वरूप राजी महाराज की शोभा श्रृंगार, वस्त्रों का, आभूषणों का श्रृंगार, और श्यामा जी के वस्त्रों और आभूषणों का श्रृंगार अपनी प्रिय सखियों के द्वारा। बहुत सुंदर वर्णन उन सब सखियों ने किया। आज हम सब मिलकर राजी महाराज की मेहर से ही सुंदर साथ का जो श्रृंगार है उसकी शोभा में डूबने का प्रयास करेंगे। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का जो श्रृंगार है तो उसको देखने से पहले कुछ अगर हम बातें समझें तो उसको ज्यादा ठीक है। मूल मार्फत में अगर हम देखें तो राजी और श्यामा जी की शोभा में कुछ भी अंतर नहीं। जिन भी शोभा हक की, सोई श्यामा जी की जान। अर्थात जो शोभा श्रृंगार मेरे राज्य का, वो ही शोभा श्रृंगार मेरी श्यामा महारानी का। और सखियां उनके अंग होने के कारण उनका श्रृंगार भी श्यामा महारानी जैसा। तो अगर मूल मार्फत में देखेंगे तो श्रृंगार और शोभा में कुछ भी अलगाव नहीं है, कुछ भी भिन्नता नहीं है। लेकिन हकीकत के रूप में जब राज्य महाराज लीला करते हैं और परम धाम के 25 पक्षों में जहां जहां जिस पक्ष में भी हम जाते हैं, लीला करते हैं वहां पर, तो वहां भी रूहों का श्रृंगार बिल्कुल सेम श्यामा जी जैसा होता है, हूबहू। कोई अलगाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब राज्य महाराज ने दिल में लिया कि हमें रूहों को इस काल माया के ब्रह्मांड में भेजना है, और तो उन्होंने हमारी सुरता, हमारी नजर यहाँ के जीवों पर डाली और हमें कहाँ बैठा लिया? गोल हवेली मूल मिलावा में। और जब मूल मिलावा में हम सब बैठे, युगल स्वरूप सिंहासन पर, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मध्य में, और हम सब सखियां आपस में गले में गलबैया डालकर, कैसे एक दूसरे के गलों में डालकर हाथ मिलाकर इतनी सट सट के बैठ गई कि खेल देखने की चाह थी हमको कि ये कैसा अद्भुत खेल राजी महाराज हमें दिखा रहे हैं। दाड़िम की कलियों की तरह ऐसे सट सट के बैठ गई, और उसके हाथ अंदर एक उंगली भी नहीं जा सकती, इतनी जगह भी नहीं थी। वाहिदत एक दिली लेकर सब बैठ गए। अब वहां पर जो श्रृंगार वर्णित किया गया है मूल मिलावे का, उसमें श्यामा जी के श्रृंगार से सुंदर साथ का श्रृंगार में कुछ भिन्नता आई है। क्योंकि यहाँ पर जिन जीवों के ऊपर राज्य महाराज ने अपनी सुरता भेजी है, तो यहाँ विध विध की लीला है। सब सुंदर साथ 12,000 रूहों की विध विध की लीला, विध विध के सुख अपने। क्योंकि परम धाम में तो वायदत होने के कारण एक सखी को सुख मिलता है तो सबको वो सुख मिलता है, लेकिन यहाँ की लीला में हर एक का सुख अलग है। तो राज्य महाराज ने मूल मिलावे में जब हमको बैठाया तो वहां पर श्रृंगार में थोड़ी सी भिन्नता की है। तो उस श्रृंगार को ही हम समझते हैं वाणी के अनुसार। सागर ग्रंथ में जो भी श्रृंगार आया है सुंदर साथ का, उसके माध्यम से हम आज सुंदर साथ के श्रृंगार को समझने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, अपनी सुरता हम कहाँ पर लेकर चले? मूल मिलावे में, जहां मध्य में कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान, जिनके नूरी चरण कमल नूर की चौकी पर हैं,
और हम सब रूहें घेर कर उनको चारों तरफ घेर कर बैठी हैं। तो अपनी सुरता राजी महाराज के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में ले जाएं और उनकी मेहर से ही, उनके चरणों की मेहर से ही आज हम सब सुंदर साथ, जहां पर जो सुंदर साथ ने श्रृंगार किया मूल मिलावे में, उसकी शोभा को समझते हैं। तो सर्वप्रथम रूहों के जो चरण कमल हैं, अति नाजुक गौरवर्ण गहरी लालक लिए, पंजा, टखना, खूटी, एड़ी, सब में अति नूरमयी किरणें निकल रही हैं, जिनका प्रकाश पूरे मूल मिलावे पे ऊपर तक जा रहा है। और किरणें आपस में ऐसा लग रहा है जैसे जंग कर रही। उन चरणों में क्या आभूषण मेरे जो सखियों ने पहने हैं, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, अनवट और बिछुआ, इन सब की शोभा बिल्कुल श्यामा जी की शोभा के समान ही। और जो रूहों ने साड़ियां पहनी है, तो वो अलग अलग रंगों की साड़ियां, अनेक रंगों साड़ियां, माहे कई बिरख बेली पात, फल फूल नकस कटाब, कई ताथे वरन्यो ना जात। रूहों ने अनेक रंगों की साड़ियां पहनी। किसी साड़ी का रंग श्वेत, तो किसी का नीला, तो किसी का पीला, तो किसी का हरा और किसी का लाल। और उसमें अनेक रंगों की, नगों की, फूलों की, बेलों की, वृक्षों की, लताओं की, पत्तियों की, बेल बूटे, लहरीदार बेल बूटे, जिनके अंदर से साड़ी का रंग तो दिख ही नहीं रहा। कहने को वो लाल रंग की साड़ी है, नीले रंग की साड़ी है, लेकिन उसमें इतनी बारीकी से नक्शकारी की हुई है, नगों की चित्रकारी की हुई है कि रंग तो भासित भी नहीं हो रहा। और लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एक एक रंग में भी अनेक अनेक रंग, एक लाल रंग में भी अनेक अनेक लाल रंग प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और उन अनेक लाल रंगों में भी अनेक अनेक किरणें निकल रही हैं, और उन अनेक अनेक किरणों में भी अनेक अनेक तरंगे निकल रही हैं। तो इसका तो शोभा का तो कोई शुमार ही नहीं है। इसको तो आत्म दृष्टि से ही हम देखें, तो रूह की नजर से देखेंगे तो हमें ये शोभा दिल में उतरती नजर आएगी। और साड़ी के किनार पर क्या है, जो पल्लू आया है ना, उस पर सुंदर कांगरी की, बहुत सुंदर कांगरी की शोभा आई है, जिसमें लाल, नीली, पीली, तीन रंगों की सुंदर डोरी आई है। अब चोली मेरे सब सुंदर साध ने चोली कैसे पहनी हुई है? श्यामा महारानी की तो कंचुकी श्याम रंग की है। अब यहाँ पर क्या है, जब अनंत रंगों की साड़ियां पहनी हैं, तो अनंत रंगों की कंचुकी भी है। कंचुकी का भी वर्णन है कि सब सुंदर साथ ने, सब सखियों ने जिस तरह से अनंत रंगों की साड़ियां पहनी है, उसी तरह से अनंत रंगों की कंचुकी भी पहनी है। और वो कंचुकी में क्या है, पीछे पिछली साइड पे चार चार तनियां लगी हुई हैं, जिनमें बंद बंधे हुए हैं। और उन बंद पर भी क्या है कि बहुत सुंदर कांगरी की शोभा आई है, जिसमें चार रंग के कुंभक लटक रहे हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, ऐसे चार रंग के कुंभक उस कांगरी पर आए हुए हैं। और वो कांगरी कैसे, कहां पर झलक रही है, झलकार कर रही है? वो जो बंद चोली के बंद आए हैं, वो जैसे रूहों की पीठ, गौरवर्ण पीठ, अति नाजुक, नरमाई ली हुई, चाकलीदार, जो चकलाई ली हुई पीठ है, लाख है जो, उस पर वो जो कांगरी की शोभा आई है, जो उसमें चार रंग के कुंभक है, वो बहुत सुंदरता शोभा लिए हुए इधर उधर डोलते हुए, झूलते हुए नजर आते हैं। जब सखियां अपनी लटकनी मटकनी चाल से चलती हैं, तो वो कुंभक भी ऐसे लटकते, झूलते, घूमते, लहराते चलते हैं, मानो पूरी अदा के साथ वो भी राज श्यामा जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हों। अब चरनिया का वर्णन आता है, तो चरनियों में भी अनेक रंगों की चित्रकारी है।
अनेक रंगों की नगों की नकशकारी अति सुंदर शोभा ली हुई है। और चरनिया के भी किनार पर जो जरी आई है उसमें भी 7 रंगों की कांगरी की सुंदर शोभा आई है, जो माणिक, मोती, हीरा, लसनिया, पांच, पुखराज और पन्ना, और सब जगह बेल, फूल, कटाव की कसीदाकारी की हुई है। और जो नेफा आया है, जो हम सब रूहों ने जो लहंगा पहना, चरनिया पहना, उसको जो नेफा है अतलस अतलस रंग का रेशमी वो नेफा आया, और उसमें जो नाड़ा आया है वो 9 रंगों का आया है, जिसमें दो दो फुंबक लटक रहे हैं, नीला, पीला, सफेद, सिंदूरिया, कसब, श्याम, केसरिया, गुलाब व जाम्बू रंग, ये 9 रंगों का नाड़ा। हर सुंदर साथ ने जो चरनिया पहना है, विध विध के चरनिया पहने हैं, उसमें ये 9 रंगों की नाड़ा की शोभा जो नाड़े की आई है, अति अनुपम। अब आभूषणों के श्रृंगार को समझते हैं। चरणों के आभूषणों को तो हमने समझा कि जैसे झांझरी, घुंघरी, काबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ। तो ये सारी शोभा श्यामा महारानी जैसी ही आई है। अब इसके बाद अब हम क्या समझते हैं, गले में जो हार, गले में जो हार, हर सुंदर साथ के गले में 4-4 हारों का सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें पहला हार कौन सा है, हीरे का, दूसरा कंचन का। सोने को 16.5 बार तपाने के बाद जो रंग निकल कर आता है लाल अति उज्जवल, वो कंचन रंग के हार, फिर मानिक का, और फिर मोती का। और सबके बीच में दुगदुगी भी आई है, सुंदर दुगदुगी की शोभा आई है। दुगदुगी के बीच में भी जैसे हीरे का हार है तो बीच में हीरे की दुगदुगी, और उसके चारों तरफ सुंदर नगों का जड़ाव है। तो इस तरह से सुंदर, और सुंदर डोरी भी, डोरी की भी बहुत सुंदर शोभा आई है, जो हार हर सखियों ने धारण किए हुए हैं गले में अपने उर के ऊपर, तो उसमें सुंदर डोरी की भी शोभा आई है। और इसमें कई तरह के खजूरे की भी शोभा आई है। तो हर हार में दुगदुगी और लॉकेट, जिसको लॉकेट भी बोल सकते हैं, बहुत सुंदर शोभा जो हम सब रूहों ने वहां पर अपने उर के ऊपर विराजमान किए। और हर हार को देखने से ऐसे लगता है, जैसे हीरे का हार को देखा तो लगा इससे ज्यादा सुंदर तो कोई हार है ही नहीं, लेकिन जब कंचन रंग का हार देखा तो लगा ये तो और भी सुंदर है। जब मानिक का देखा तो उसकी सुंदरता तो इससे भी करोड़ गुना ज्यादा है। और मोती का हार तो ऐसे लहरा रहा है जैसे इससे सुंदर हार तो है ही नहीं। परम धाम में कोई भी चीज घट बढ़ नहीं होती, सुंदरता सबकी बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसे रूह की इच्छा है, रूह को जैसा देखने की इच्छा होती है कि हर हार दूसरे हार से जैसे मानो अधिक सुंदर, अधिक शोभा लिए हुए है। तो इस तरह से 4 हार हर सुंदर साध के उर पर विराजमान है, हेड़े पर विराजमान है, और उसके ऊपर कंठसरी, सबके गले में कंठसरी, मोती की सरे भी हैं, कंठसरी की बहुत सुंदर शोभा आई है। और वो मोती के अंदर जो आभ होता है, जैसे वो उसके अंदर ऐसे लगता है सारी रूहें 12,000 एक दूसरे को एक साथ गलबैया डालकर गले में बैठी हैं। जो कंठसरी की सरे आई हैं मोतियों की, उसमें ऐसा लग रहा है 12,000 रूहों ने आपस में गलवैया डालकर, जैसे मूल मिलावे में हम दाड़िम की कलियों की तरह बैठे हैं, ऐसे हारों में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है उस कंठसरी में कि जैसे गलबैया डालकर सारी 12,000 सखियां एक साथ बैठी हैं। हस्त कमल के आभूषण, 8 मुंदरियों में, 8 मुंदरियां आई हैं 8 अंगुरियों में। और हम सब सुंदर साथ जो रूहें हैं, उनके जो हस्त कमल है वो कैसे हैं, अति कोमल, नाजुकी लिए हुए, नरमाई लिए हुए, सुगंधी लिए हुए, चेतन, उनके अंदर जो लीके आई हैं, गौर वर्ण जो लीके आई हैं उसमें, उनमें लीकों में भी अनंत तरह के सागर, उमड़ते हुए सागर दिखाई देते हैं। वो मेरे पिया का ही स्वरूप, मेरे पिया के दिल से बहता हुआ जो इश्क है, मानो वो सारे समुद्र की लहरें हम रूहें अपनी लीकों में ही देखती हैं। तो इस, और नखों का जो तेज है,
जो नखों का तेज है उसका तो इतनी रोशनी है, उसमें इतना प्रकाश है कि मानो करोड़ों सूर्य उसके सामने नतमस्तक हो जाए, इतना प्रकाश नखों का वहां पे वर्णन किया गया है। 8 अंगुलियों में 8 मुंदरियों की शोभा है। माणिक, मोती, लसनिया, 5 पुखराज, पाना, गोमादिक और नीलवी, और दोनों अंगूठों में छल्ला है। अब उसके आगे है पहुंची। पहुंची में भी 5 नगों की नक्शकारी आई है। 9 घड़ी, नव घड़ी में 9 पटलियां आई है, और हर एक पटली में भी 5-5 नगों की सुंदर शोभा आई है। 9 चूड़ में 9 रंगों की अति झलकार करती हुई चूड़ियां आई है, जिसमें नीलवी, पाना, लसनिया, लाल, माणिक, मोती, हीरा, कंदन, कुंदन और रतन। अब कंकनी है, जो यहाँ पर कंकनी पहनी हुई है सब रूहों ने, तो वो कैसी है? कंचन रंग की, और अंदर से पोली है, और इतनी मधुर ध्वनि निकालती है जब सब रूहें अपने इशारों से पिया को रिझाने के लिए कोई भी लीला करती हैं, चाहे नृत्य करती हैं या आरोगण की लीला करती हैं या गायन की भी लीला करती हैं, तो जब भी कोई भी लीला वो करती हैं, जब हाथ पैर हिलाती हैं, तो वो कंकनी के अंदर से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है। और बाजू बंद के जो फुम्बक है वो भी मान लो डोलते हुए, ऐसे हिंडोलों की तरह डोलते हुए झूला झूलते हैं। कि जब कोई भी सखियां लीला करती हैं श्यामा जी के साथ, राजी महाराज के रिझाने में कोई भी लीला हम सब सखियां मिलके करती हैं, तो बाजूबंद में जो फुम्मक लटक रहे हैं वो ऐसे हिंडोलों की तरह झूलते हुए नजर आते हैं, जैसे एक हिंडोले में झूल रहे हैं। और कानों की जो सुंदर आभूषण, कानों में क्या है? सुंदर झाले लटक रहे हैं, बड़ी बड़ी बालियां हैं, और उसमें क्या है? मोती के स्वच्छ नग जड़े हुए हैं। और वो कानों में जब जो स्वच्छ मोती है उसकी जो आभा पड़ती है हमारे गालों पर, तो उसकी जो शोभा है वो तो अनुपम ही है। हमारे गालों पर जब उसकी झाई पड़ती है, तो उससे निकलती हुई जो किरणें हैं, जो उसकी आभा से प्रतिबिंबित होती हुई किरणें हैं, उसकी शोभा का तो वर्णन, उसका तो कोई पारावार ही नहीं है। और नासिका, नासिका में अनेक प्रकार की नथ और बेसर की शोभा आई है। इसमें इसमें भी स्वच्छ एक मोती का जड़ाव आया है। जो हमारे अधर है उनकी जो लालिमा है, उसकी लालिमा से वो मोती भी लाल हो जाता है। उन अधरों का स्पर्श पाके वो जो बेसर आया है या नथ आई है, मुरली की शोभा आई है, उसके अंदर जो लाल जो मोती लगा हुआ है, जब वो अधरों का रसपान करता है या अधरों की लालिमा जब उसमें पड़ती है, तो वो मोती भी कैसा दिखाई देता है? लाल। तो ऐसी सुंदर शोभा आई है, और उसमें बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रकारी भी आई है। जो मुरली धारण की हुई है सब रूपों ने, तो उसमें बहुत सुंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रकारी आई है। और वो चित्रकारी भी क्या है? वो चेतन है, वो भी आनंदित होती रहती है। जब युगल स्वरूप को सामने से निहारती है वो चित्रकारी, तो वो चित्रकारी भी अति आनंदित होती है। इस तरह के चंद्रवदनी, मृग नैनी हम सखियों का जो मुख का तेज है वो कैसा है? बुखार बिंद कैसा है? अति गौर, अति गौर गहरी लालक लिए हुए जो हमारा मुखार बिंद है सखियों का। और नेत्र कैसे हैं? तिरछे, अनियारे, नुकीले, इस तरह के हमारे नेत्र हैं, जिनके अंदर श्वेत लालिमा, श्वेत से मिश्रित लाल आभा लिए हुए हैं वो नेत्र, और उसमें सुंदर काजल की भी रेखा है। और नेत्रों के बीच में जो भ्रकुटी आई है, उस भ्रकुटी में अर्थात नीलाट के बिल्कुल मध्य में सुंदर लाल बिंदी की शोभा है। और वो बिंदी भी कैसी है? माणिक के समान जगमगा रही है, और उसके अंदर से जो किरणें निकलती हैं मानो पूरे आकाश तक जाती हुई, उस लाल बिंदी की जो लालिमा है पूरे मूल मिलावे में प्रतिबिंबित होती हुई, ऐसी सुंदर वो लाल बिंदी की शोभा है। अब शीश कमल की शोभा पे जो सब रूहों ने श्रृंगार किया है, उसकी शोभा में डूबने का प्रयास करते हैं। सब सखियों के माथे पर
जो एक यहाँ पर बीच में बेंदे की सुंदर शोभा आई है, और वो उसकी आकृति कैसी है, चंद्रमा के समान गोल गोल आकृति लिए हुए वो बेंदा जो बिल्कुल बीच में मध्य में मांग में आया है, सब रूहों के शीश कमल पर। और उसमें कैसी आकृति बनी है, मोर के मुख बने हुए हैं, दोनों साइड पे मोर के मुख बने हैं, जिनकी गर्दन कैसी है, हरे रंग की गर्दन है, और उसकी जो मुख है, चोंच है, और जो नेत्र है, जो मोर के जो सुंदर नेत्र हैं, जो उनकी चोंच है, और जो उनके सिर की बनावट है, तो वो उसमें भी बहुत सुंदर किरणें निकल रही है, चित्रकारी आई है उसके अंदर, बहुत सुंदर बारीक बारीक चित्रकारी आई है। अगर रूह आत्म नजरों से देखे तो उसमें ही डूब डूब जाती है। तो इस तरह की सुंदर जो बेंदे की शोभा आई है हम सब रूहों के शीश कमल पर, मांग में सिंदूर की रेखा, इस बेंदे से लेके पीछे तक तो सिंदूर की रेखा आई है, और काजल की भी रेखा, नेत्रों में काजल की सुंदर रेखा आई है, और पीछे वहां पर जहां पर श्यामा जी की राखड़ी की शोभा होती है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर सा एक लड़ी आई है नगों की, तो उसके ऊपर वो जो सुंदर साथ की साड़ी का जो पल्लू है ना, वो वहां पर टिक जाता है। और सब रूहों की साड़ी के पल्लू भी इतना भीना है कि उस इतना पारदर्शी है, इतना बारीक है, इतना महीन है कि उसके अंदर से जो श्रृंगार हम सब रूहों ने सखियों ने किया है, तो वो सारा श्रृंगार प्रतिबिंबित होता है, चाहे वो उर पर पहने हुए हार हो, या गौड़ पीठ पर आए हुए चोली के बंद हो, या फिर जो मेरी हम सब रूहों ने चोटी गूंदी हुई है, वो लहराती हुई चोटी प्रतिबिंबित होती है उस पल्ले के अंदर से जो साड़ी का पल्लू है। और चोटी कैसी है, परांदे के साथ गुथी हुई चोटी, और गौड़ वर्ण पीठ पर जब वो लहराती है, हर सखियों की पीठ कैसी है, अति गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुई पीठ है, और जब उस पीठ पे चोली के बंद लहराते हैं, कुंभक लहराते हैं, हारों के कुंभक लहराते हैं, मानो ऐसे करता है नृत्य ही कर रहे हैं, और बीच में लहराती हुई वो चोटी, श्याम रंग की चोटी बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुई है, जिसके नीचे कंचन रंग के गोफने आए हैं, और जिसमें हीरा माणिक और नीलवी के सुंदर नग जड़े हुए हैं, और उन गोफनों में भी तीन तीन फुम्बक लटक रहे हैं, जिसमें सफेद नीलवी और लाल रंग के नग जड़े हुए हैं, और उन गोफनों को घेर कर क्या आई है, घुंघरियां बजी हैं, छोटी छोटी घुंघरियां लगी हुई हैं, उसमें बहुत सुंदर घुंघरियां लगी हुई हैं, जिसमें नीलवी के रंग की आभा आई है। तो जब रूहें चलती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, इतराती इठलाती बल खाती लटकनी मटकनी चाल से जब रूहें धीरे धीरे गति से चलती हैं, या भागती हैं किसी भी दौड़ में, किसी भी लीला की जो रामत करती हैं, पकड़म पकड़ाई की या छुआ छुई की रामत करती हैं, तो भागती हैं, तो ये चोटी कैसे लहराती है, बहुत सुंदर शोभा इसकी होती है। और जो इसमें नीचे आए जो घुंघरू है गोफनों में, जब वो मधुर मधुर ध्वनि निकालते हैं, तो उनकी मधुर ध्वनि से पूरे परम धाम में गुंजायमान हो जाता है, पूरे परम धाम में ऐसा लगता है मधुर ध्वनियां ही गूंज रही हैं। ऐसी सुंदर शोभा हम सब रूहों की, जो मूल मिलावे में बैठी हुई शोभा का वर्णन हम सब रूहों क्या समझ रहे हैं, ऐसी सुंदर शोभा लिए हम सब रूहों का श्रृंगार, सुंदर साथ जी इसको अगर हम आत्म दृष्टि से लेंगे, तो हम इसमें तभी हम इस शोभा को डूब सकते हैं। तो इसके लिए एक दो चौपाई, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, इत्ते नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन, जो आत्म होए सुख चैन। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत सुंदर अति सुंदर वर्णन सुना रूहों के श्रृंगार का। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुनि
श्री युगल दास प्रणीत मनमोहन रसानंद सागर की ओर, रसानंद सागर की अति सुंदर शोभा की ओर। अभी हमारी शोभा चल रही है पहला श्रृंगार श्यामा जी का। अष्टपहर की लीला का सुंदर वर्णन हो रहा है। अभी तक हमने शोभा देखी, तीजी भोम की जो प्रसाद, इन भोग का जब गायन करते हैं, इन चपैयों का जब मीठा मीठा गायन जुबान पर आता है, तो तीसरी भूम की वो सुंदर प्रसाद हमारी नजरों में अति सुंदर नूरी बैठक पिया जी की, बड़ी बैठक, बड़े बड़े विशाल दरवाजे, मेरे धाम धनी श्री राज श्यामा जी का मध्य मेहराब, जो हीरा की अति सुंदर मेहराब है, उनके तले खड़े होना और बड़ी ही प्यारी छब के साथ युगल पिया एक स्वरूप होकर विराजमान है उन हीरे की बड़ी मेहराब के तले। पिया जी का अति सुंदर वो नूरी छब श्री राज श्यामा जी की, जब वो दो मंदिर की मेहराब के तले खड़े हैं, वो दाएं बाएं हम सब रूहें, और पिया जी इन समय अमृतमय नजरों से वनों को सींचते हैं। शिवराज जी पशु पक्षियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें अपनी प्रेममयी दृष्टि से सुख दे रहे हैं। और पीछे बैठ कर श्रृंगार, इन समय चार मंदिर की दहलान में चार सखियां शिवराज जी का श्रृंगार सजाती हैं आभूषणों का। वो नूरी छब पिया की चार मंदिर की दहलान में पिया जी नूर की चौकी पर विराजमान है। नख से शिख तक उनकी नूरी छवि, उनके नूरी वस्त्राभूषण, उनके ही अंग की शोभा, आभूषणों की शोभा, रु सेवा के वास्ते ये आभूषण, ये वस्त्र शिवराज जी को पहनाती हुई, नहीं तो उनके अंग की ही शोभा स्वतः ही सस्ती हुई झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला, वो शीश कमल पर उनकी सोहनी पाक, उनमें दुगदुगी कलंगी की शोभा, उनका हंसता नूरानी मुखार बिन, उन पर बेसर की शोभा, श्रवण अंग में आई कुंडल, अति सुंदर मेरे पिया का स्वरूप। और आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता हुआ, चार सखियां शिवराज जी का, चार सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार करा रही है। और इन समय सभी रूहें एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे की मांग संवारती हुई, एक दूसरे की चोटी गूंथती हुई, सभी रूहें एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार कराती हुई, एक दूसरे को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हुई। वो मुरली सजाना अपनी प्यारी सखी को, कभी कानों में कुंडल पहनाना, तो कभी उनके शीश कमल पर बेंदे को सजाना। जैसा श्रृंगार शिवराज जी को भावे, वैसा ही श्रृंगार सजकर सखियां एक दूसरे को तैयार करती हुई, श्रृंगार सजाती हुई। और आप 12,000 ने श्रृंगार मिनो मिने करे, उनने उनको, इस तरह से रूहें आपस में श्रृंगार सजती हैं। श्रृंगार सज के सभी रूहें आसमानी रंग मंदिर की ओर अपनी श्यामा महारानी जी के पास जाती हैं। आसमानी रंग के अति सुंदर मंदिर में विशालता लिए, अति सुंदर शोभा लिए ये मंदिर। सभी रूहें इन मंदिर में श्यामा जी के सन्मुख श्यामा जी की नूरी छब का बड़े प्यार से एक टक निरखती हुई, श्यामा जी का बड़ी ही प्यारी अदा से खड़ा होना और अब चलना है पिया जी के पास। कैसी श्यामा महारानी अपनी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए आसमानी रंग मंदिर से निकलती है
इन एक मंदिर की गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए शिवाजी के पास चलना है। तो उन लीला का अति सुंदर वर्णन करते हुए महाराज शिव जी और इन लीला को हम रूह की नजर से, आत्मिक दृष्टि से इनका दर्शन करें तो वो संपूर्ण शोभा अपनी नजरों में झलकेगी। अति प्यारा वर्णन करते हुए युगलदास महाराज जी अब श्री श्यामा दुल्हन नख शिख श्रृंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराए के वास्ते माशूक जितने की फौज रस की लेके तरफ माशूक की चली। अब श्यामा दुल्हन हमारी श्यामा महारानी नख से शिख तक संपूर्ण श्रृंगार सज के 16 श्रृंगार सज के और सभी सुंदर साध को भी संपूर्ण श्रृंगार सज उठे हैं। संपूर्ण सुंदर साध भी उनके संग श्यामा महारानी चलती है, मानो अपनी फौज के अपनी सैन्य सहित वो माशूक के पास जा रही है। अति सुंदर शोभा उन आसमानी रंग मंदिर से निकलकर एक मंदिर की गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आगे बढ़ना उन समय की बड़ी ही प्यारी सी शोभा। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्री रंग महल की तीसरी भूमिका आसमानी रंग मंदिर से चलकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चबूतरे की सीढ़ियों पर शिवराजी के पास चलना है। उन समय की अति सुंदर लीला का वर्णन और जागनी लीला में श्री श्यामा जी अपनी रसना रूपी वाणी के द्वारा सभी रूहों की सुरताओं को परम धाम के मूल मिलावे में ले जाती हुई अपनी रसना रूपी वाणी से सभी रूहों को हाथ पकड़ के मूल मिलावे में ले जाती हुई जो भी रूह अपने दिल में धनी की शोभा को बसाती है, शिवराजी उनके धाम दिल में आके प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मेहंदी हदा कर दी घर इमाम बताई रहा, पूछे अर्श महराज को हंस मिलिया रूहे खुदाए। तो बड़ी ही प्यारी अदा से श्यामा महारानी अपनी रूहों को लेकर चलती है माशूक अपने प्राण वल्लभ धाम दूल्हा शिवराजी की ओर। कैसे उन शोभा का प्यारा सा वर्णन कि श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम की घीरी, जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उनके छावला चली, जैसे मस्त नव जौवन हंसनी को मस्त छोना हंसन के घेर चले, ऐसे चंद्रवदन मृगलोचनी घेर चली और आस पास प्रिया जी महाराज की शोभायमान। बड़ी प्यारी उपमा से इस शोभा का वर्णन करते हुए कि श्यामा महारानी अपनी रूहों को लेके जब माशूक की ओर चलती है, शिवराजी की ओर चलती है, धाम दूल्हा की ओर चलती है, तो उन समय कैसी शोभा कि श्यामा महारानी 16 श्रृंगार सज की अंग अंग उनका मस्ती में भरा हुआ और अपनी रूहों के संग कैसे कि जैसे एक मध्यम मतवारी हाथी अति मदमस्त हाथी आगे आगे चले और पीछे पीछे उसका जुट चले, जैसे एक सुंदर सी हंसनी मस्त चाल से चले और उसको घेर कर बेशुमार हंस चले, ऐसे चंद्रवदन मृगलोचनी ऐसी हमारी चंद्रवदन अति सुंदर मृगनयनी हमारी श्यामा महारानी इनको रूहें घेर कर चली
मानो सूर्य और सूर्य की किरणें घेर कर चलती हुई और आसपास प्रिया जी महाराज की शोभायमान भई और प्रिया जी महाराज शिवराज जी के पास पहुंचती हुई अति प्यारी चाल से और प्रीतम है समाधान जाके और प्रीतम है समाधीन जाके ऐसी जो श्यामा महारानी है इनको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती है। उस श्यामा महारानी की जो प्रीतम है, धाम दुल्ला है, प्राण वल्लभ है, वो शिवराज जी नूर जमाल पूरन भर अप्सरा थी। उनकी मेहरों की छांव अपने सिर पर महसूस करके वो बहुत मान का अनुभव करती है, घमंड करती है कि मैं पिया जी की दुल्हन हूँ, मेरी सुभान शिवराज जी है और प्रीतम है सवाधीन जिनकी। ऐसी जो श्यामा महारानी है तिनको सिर्फ अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती है, बेहद ही अभिमान कि मेरे बाला जी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रीतम आप शिवराज जी हैं, आप श्री नूर जमाल है, अर्श अजीम के बादशाह है और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती है और अपने प्रेम का भी कि मैं प्रिया जी से अथाह प्रेम जो उसके दिल में है उसका भी मान गुमान अहंकार श्यामा महारानी रखती है कि उनके दिल में प्रीतम के लिए अथाह प्रेम है। उनका भी एक अभिमान श्यामा महारानी को प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमड़ाती एड़ाती है। उनका अंग अंग श्यामा महारानी जी बड़ी प्यारी अदा से आसमानी रंग मंदिर को झलक उन नूरी एक मंदिर की गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक में अपनी रूहों के साथ जब कदम धरती है उनके अंग अंग में अति उल्लास, उनका अंग प्रथम थिरकता हुआ, उनके हृदय में प्रेम की तरंगे उमड़ती उमड़ती हुई अति सुंदर उस समय श्यामा जी की मुखार बिंद की अति सुंदर शोभा जब वो अपने प्रीतम की ओर बढ़ रही है, अंग अंग में उल्लास, अति सुंदर शोभा, उन्माद नव यौवन के छिन छिन पल पल इट खाती ठिठलाती और बीच हजूर माशुक की चली जाती। ऐसी हमारी प्यारी श्यामा महारानी जिनके अंग अंग रोम रोम में पिया का प्रेम समाया, अंग प्रत्यंग उल्लासित होते हुए कि मैं अपने प्राण वल्लभ पिया जी के समीप जा रही हूँ। रोम रोम पल पल उनका इठलाता हुआ प्रेम की मस्ती में झूमता हुआ और रूहों के बीच में हमारी श्यामा महारानी कैसे अति सुंदरता से कैसे सुंदर कदम धरते हुए आगे बढ़ रही है और इन समय की अति सुंदर लीलाएं कोई सखी हस्तों में छड़ियां लिए हैं। अब इन समय जब श्यामा महारानी उनको घेर कर हम सब 12,000 रोहे अति सुंदर नख से शिव तक श्यामा महारानी जी और हम सब रोहे भी अंग प्रत्यक उल्लासित होते हुए वो मुखार बिंद का नूर वो तेज और इन समय कोई रूह हाथों में छड़ियां ली है, बेशुमार अति सुंदर छड़ियां लिए, जादू भरी ये छड़ियां मानो घुमाएंगी तो कभी फूलों की बरखा तो कभी इत्र से सराबोर करती हुई अति सुंदर लीला। कोई फूल कमल को लिए है, कोई रूह श्यामा जी के साथ साथ चल रही है और हाथों में कमल के फूल को लिए है, कभी फूलों के गुलदस्ते को लिए है, कोई रुमाल
पान डिब्बी या बिस्सी 12,000 अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवाएं लिए हैं। और इन समय कोई रूह एक सुंदर नूरी थाल में रुमाल लिए खड़ी है, कोई पान डिब्बे लेकर खड़ी है। और इस तरह से 12,000 रूहें 12,000 जुदी जुदी सेवा में तत्पर है श्यामा महारानी जी के संग संग। कितना सुंदर समा 28 स्तंभ के उन नूरी चौक में से होते हुए तले किलम ऊपर चंद्रमा, थम्बों का नूर, हल्की हल्की फूलों की बरखा, उन सुगंधित समा में श्यामा महारानी को घेर कराती सब रूहें अंग प्रत्यंग में उल्लास की पिया जी के पास जाना है, पिया जी का दीदार होता हुआ पूरे अंग प्रत्यंग में थिरकन। और इन समय कोई रूह हाथों में छड़ियां लेके तो कोई फूल लेके कोई रुमाल लेके अपनी अपनी सेवा में तत्पर है। क्या सुंदर नजारा, रूह की नजरों से देखे तो अति सुंदर नजारा। कोई आगू कमल नयनिके को गाती है और आगू कमल नयनिके को गाती है। इन समय मृग नयनी कमल नयनी श्यामा महारानी के आगे गुणगान करती है, बड़ी प्यारी मीठी मीठी स्वरों में मीठी मीठी रचना से श्री राज श्यामा जी का गुणगान करना। को बजाती है, कोई नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई भंगी फिरती है। इन समय कुछ सखियां गायन गाती हुई, कोई बाजे बजाती हुई, मृदंग सारंगी बांसुरी का मीठा गायन करती हुई, नाचते हुए आगे बढ़ना, कूदे कूदे मारते हुए आगे बढ़ना, फांदते हुए एक को छोड़कर दूसरे आगे बढ़ते हुए कि मैं श्यामा जी के साथ जाऊं, मैं श्यामा जी के संग रहूं। कोई दौड़ती है, कोई भंगी फिर रही है, कोई भंगी फिरते हुए, कोई मानिक नट की गुलाटियां देती है तो कोई रो तो बड़े ही प्यार से माने नट के गुलाटियां देती हुई, गुलाटियां मारती हुई नट के माने कलाबाजियां करती हुई। कोई कोनिया रमती है, कोई फुंदरी पड़ती है, कोई कोनी की रामत करने लगती है, कोई फुंदरी की रामत करती है और कोई लड़ती है। तो इन समय कोई रो आपस में प्रेममय लड़ाइयां करके भी कि श्यामा जी का ध्यान हमारी हो, श्यामा जी की नजरों से नजर मेरी मिले। कोई भिड़ती है, कोई देख देख के अट्टहास करती है, कोई श्यामा महारानी देख देख कर हंसती है। इन सभी की सुंदर अलौकिक शोभा कैसे पल पल रूहे श्यामा जी को तरह तरह के उनकी चाल लटकनी मटकनी कैसे चाल चलती हुई कि धनी उससे प्रसन्न हुए, मीठी बानी बोलती हुई। और इन समय श्यामा महारानी और रोहे बड़ी अदा से नाजुकी से आगे कदम बढ़ाते हुए और उनके आभूषणों की झनकार श्री रंग महल की नवो भूमिका उन आभूषणों से उनकी झनकार से गुंजायमान होती हुई एक दूसरे के कंठ में बाहें डालकर एक दूसरे को हंसाते हुए फूल लता को फिराते हुए और कभी सभी सखियों को चीरते हुए आगे निकलना कि मैं श्यामा जी के साथ आगे आगे चलूं। कोई सीधी चल रही है, कोई मटकनी चाल से चल रही है। इस प्रकार से कई बेशुमार लीलाएं करती। देख देख के अट्टहास हंसती है, कोई सखी श्यामा महारानी जी की चौकदारी करती है।
इन समय बेशुमार लीलाएं होती हुई और अर्शी मिलावा बढ़ता हुआ, और इन समय कोई कोई सखी श्यामा जी की बिल्कुल सेवा में हाजिर, कोई ऊपर छत्र दाने हैं, उनमें से कोई 28 धाम के चौक में से जा रहे हैं, ऊपर नूरी चंद्रमा है, उनसे फूलों की बरखा, भीनी भीनी खुशबू, लेकिन फिर भी रूह सेवा चाहती है, और वो फूलों का सुंदर छत्र श्री श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर ताने खड़ी है। कोई आगे राह के बिछोने बिछाती है, तो कोई रूह प्यारी श्यामा जी की चरणों तले पलक पावे बिछाती हुई कि आइए श्यामा महारानी, इन पर कदम धरते हुए आगे आइए। अति सुंदर सेवा, कोई अत्तर दानी, कोई पीक दानी, कोई वस्त्र, कोई पोखर लिए है, तो कोई इत्र की सुंदर शीशी लेकर, कोई आभूषण लेकर, बिल्कुल सेवा में कोई वस्त्र लेकर तैयार खड़ी है। कोई सखी फूलन की बरखा कर रही है, और कोई रूह इन समय बेहद ही उल्लास में फूलों की बरखा करती हुई, या बिन श्यामा महारानी अलमस दीवानी नजीक माशुक दिल जानी के आए। इस प्रकार से आसमानी रंग मंदिर से चलते हुए बड़ी प्यारी अदा से, लटकनी मटकनी चाल से, अंग प्रत्यंग में उमंग, पिया मिलन की आस, कई प्रकार की लीलाएं करते हुए श्यामा महारानी अपनी रूहों संग अलमस्त दीवानी हमारी श्यामा महारानी अपने शिवराजी के नजदीक आती है। या वे श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी नजीक माशिक दिल जानी के आए। प्राणन के प्यारे ने राज दुलारे ने प्राण प्यारी को, राज दुलारी को जा छिन देखी ताई छिन, मानिन गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल गए। प्राण वल्लभ, प्राणन के प्यारे, प्राणों से भी प्यारे श्री राज दुलारे श्री राजी महाराज ने जैसे ही प्राण की प्यारी श्री श्यामा महारानी को जिस पल जिस घड़ी देखा, ताई छिन माने गुलाब की फूल की भांति कमल सदृश उनके सभी अंग खिल उठे। उनके अति प्रत्यंग उल्लास ही उल्लास, उनकी मुखारबिंद की प्रसन्नता, अंग प्रत्यंग का उल्लास। प्राणन के प्यारे ने, राज दुलारे ने प्राण की प्यारी को, राज दुलारी को जा छिन देखी ताई छिन, मानिन गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल उठे। और नक्शिक खींच के, रोम रोम रीछ के, सिंहासन से उठ के 5 कदम चल के, दोनों कर कमल श्यामा बनरी के चतुर बनरे ने पकड़ के मस्तक अंग भर के पैदर वे मुतवातर अधूर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठा। शिवराजी ने श्यामा महारानी को वो प्यार भरी नजरों से देखा, कैसे नख से शिख तक श्यामा महारानी का वो सुंदर सलोना स्वरूप, नख शिख बीच के, रोम रोम बीच के, श्यामा जी के नख से शिख का सुंदर स्वरूप, उनका रोम रोम पुलकित होता हुआ, रूहों के अति सुंदर स्वरूप, उन 12,000 रूहों के मध्य खड़ी हमारी श्यामा महारानी, प्यारी श्यामा महारानी, उनको देखकर पिया का रोम रोम रीझ रहा है, प्रसन्न हो रहा है। पिया जी, शिवराज जी हमारे धाम धुला सिंहासन से उठते हैं,
और कुछ कदम चल के अपने दोनों अति सुंदर हस्त कमलों को आगे बढ़ाते हैं और दुल्हन प्यारी श्यामा जी के दुल्हा प्यारे शिवराज जी ने दोनों हाथों से पकड़कर अपने अंक से भरकर उनके अधूर अमृत पी के उनको अपने संग उन नूरी सीढ़ियों से 4 मंदिर के उन चबूतरे से होते हुए सिंहासन पर अपने बाएं अंक विराजमान किया। अति प्यारी शोभा शिवराज जी कितने प्यार से लाड से लोगों को श्री श्यामा जी को देखकर प्रसन्न होते हुए रीझते हुए और पिया कैसे अगवानी करके अपने हस्त कमलों का सहारा देगी अपनी बाहों में भरकर अपनी प्यारी दुल्हन को कितने प्यार से सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। कितनी प्यारा अति सुंदर वर्णन श्यामा जी का युगल दास महाराज जी बड़े प्यारा वर्णन करते हुए और नक्शिक भीज के रोम रोम रीझ के पिया जी नख से शिक तक से श्यामा जी के उन नूरी श्रृंगार से रोम रोम रीझते हुए सिंहासन से उठते हैं 5 कदम चल के दोनों कर कमल दोनों हस्त कमलों से श्यामा वनरी श्यामा दुल्हन की चतुर्वर्णी अति चतुर दुल्ला ने हमारे धाम दुल्ला शिवराज जी ने पकड़ के मस्तक अंक भर के पैदल की मुतवातर अधूर अमृत पी के बाएं अंग सिंहासन पर बैठा और सुंदर सा जो संग हो ताको मेरे नजर में भी छाया और जो रूही उनकी संग थी उनको मेरे नजर में भी छाया उनके ऊपर पिया की इश्क भरी नजर पिया की मेहर भरी नजर और रोहे उन मेहर में भीज कर आनंद सिंधु में डुबोया सबने चित जाया मनोरथ पाया और सुंदर साथ जो सब हो तो ताको मेहर नजर में भी जाया और आनंद सिंधु में डुबोया सबने चित चाया मनोरथ पाया और सुंदर साथ जो श्यामा महारानी को घेर कर उनके संग संग पिया जी के सन्मुख आते हैं जिनके अंग प्रत्यय उल्सित हैं उन पर भी पिया जी की वो इश्क भरी वो मेहर भरी नजर पाते ही उन रूहों के भी अंग प्रत्यंग खिल उठते हैं वो भी अपने मन वांछित सुखों को पाती है। अति प्यारी शोभा आज महाराज शेर जी ने ये शोभा दिखाई कि जब रूहें भी सब श्रृंगार 16 श्रृंगार सज लेती हैं तो श्यामा महारानी के पास आसमानी रंग मंदिर में आती है। आसमानी रंग मंदिर में श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप को देखकर रूहें पुलकित होती हैं और अब श्यामा महारानी जी लेकर चलती हैं शिवराज जी के पास। ये तीसरी भोग की लीला है और जागनी लीला में भी तो श्यामा महारानी की मीठी रसना हमारी ये मीठी मीठी गुलशन वाणी हमें पिया के पास ले जाती है। उन आसमानी रंग मंदिर से निकलकर एक मंदिर पार कर कर उन 28 स्तंभ के चौक में से होते हुए शिवराज जी के पास चलना है। तो कैसे श्यामा महारानी को घेर कर अलमस्त दीवानी सभी रूहें उनके संग चलती हुई कैसे उछलती पिया के प्रेम में डूबी गायन करती नृत्य करती फूल घुमाती फूलों की बरखा करती और कैसे हर रूह की चाहत की मैं श्यामा जी के संग रहूं और बड़ी प्यारी अदा से अंग में उमंग लेके जैसे ही शिवराज जी के सम्मुख श्यामा महारानी पहुंचती है और शिवराज जी की नजर श्यामा जी के ऊपर
तो कैसे उन मेहर भरी नजर पड़ते ही सबके अंग प्रत्यंग खिलते हुए श्यामा महारानी, मृग नैनी हमारी श्यामा महारानी, उनके अंग प्रत्यंग कैसे मानिंद कमल की फूल की तरह खिलते हुए अद्वैत भूमिका वाहिदत की भूमिका में वही सुख सभी रूहों को मिलता हुआ पिया जी भी कैसे नख से शिख तक से श्यामा महारानी रूहों के उन अप्रतिम सौंदर्य को देखकर उनकी नूरी स्वरूप को, उनकी मुखार बिल के उल्लास को, उनकी मुखार बिल के उल्लास को, उनके उन प्रेम को, लाड को देखकर कैसे भेज के आगे आते हैं और अगवानी कर श्यामा महारानी को अपने संग सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और अब आगे लाडबाई जी आएंगी और भोजन आरोपी की अर्ज करेंगी कि पिया जी आज्ञा हो तो भोजन लेके आओ, फल मेवे लेकर आऊं। ये लीला का वर्णन कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले महाराज धनी जी की तम की जय। समस्त सुंदर साथ साथ की जय।